कि थोड़ा रूल। हम यहाँ से जी सुबह निकलेंगे हाँ जी बड़े आराम से। बिल्कुल। और आने वाले जो हमारे जो ड्राइवर हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये चाहता हूँ कि मतलब कानून का पालन करें, वो ड्राइवरी अच्छी करे, सेफ ड्राइवर। सेफ ड्राइविंग करें। और हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार और नमस्कार। तो कैसे आप लोग? तो दोस्तों आज हम फिर से आ चुके हैं बक्सार में। तो हमारी जो नाइट ड्यूटी है चेक पोस्ट बक्सार में लगी हुई थी, तो आग वगैरह हमने बढ़िया यहाँ पर जलाई हुई है। तो अभी थोड़ा टहल रहे थे तो अपने अंकल जी यहाँ पर रुके हैं, तो अभी यहाँ पर ये रेस्ट कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। आपको दिखाएंगे अपने अंकल जी का बेड कैसे लगता है। तो अंकल जी हमारे एक प्रोफेशनल ड्राइवर है, ऐसे लंबे लंबे टूर ये लगाते रहते हैं। तो अंकल जी ठीक ठाक है आप? बढ़िया है जी सर। हो गया खाना पीना? हो गया खाना पीना ओके हो गया। अब हमने सो जाना। अब हमारा बिस्तरा बना है, देखो। जी 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 अंकल जी का बढ़िया बिस्तरा बन रहा है यहाँ पे, आप देख सकते दोस्तों। 2 तकिया है, तकिया डाल दिया बढ़िया से। तकिया डाल दिया। तो कितने मतलब करीबन कितने बंदे सो सकते हैं आपके यहाँ पे अगर सोना चाहे? तो हम 3 बंदे सो सकते। 2 से 3 बंदे। 2 तो बड़े आराम से, 3 सो सकते हैं मतलब। हाँ 3 बंदों का मतलब बिस्तर है एक हिसाब से। कंबल बिछा लिया बढ़िया बड़ा। जी जी जी। ठीक है। अब इसके ऊपर हम रजाई डालेंगे बढ़िया। रजाई डालेंगे बढ़िया सी। तो मतलब बिस्तर वगैरह आपने मतलब डाला होता है? को रखना पड़ता है सर्दी में। हाँ गर्मी में हम जो है इसको उतार देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गर्मी में जरूरत नहीं पड़ती बाहर को ना। हाँ जी हाँ जी। गर्मी में हम सिर्फ एक कंबल रखते हैं। गर्मी में तो आजकल सर्दी, आजकल तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है ना। ठंड है ना। ठंड के मौसम में तो इस तरह से ज़रूरी है। क्यों? तो आदमी जाम हो जाएगा। जाम हो जाएगा आज के मौसम में। बिल्कुल जनवरी का महीना है दोस्तों। सर्दी ज़्यादा होती है ना हमारे को। जी जी जी। पहाड़ी इलाका होता है। ये देखो अब हमारा बन गया बढ़िया बिस बढ़िया। दोस्तों ये अपने अंकल जी का देखिए ट्रक है यहाँ पे, हम इसमें सो जाएंगे। शानदार ट्रक यहाँ पर। और सुबह कितने बजे निकलना? सुबह निकलेंगे 6-7 बजे। हाँ। अब फॉरेस्ट का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रात को नहीं जा सकते। लकड़ी लोड किए नहीं जा सकते। जी जी अंकल जी हमारे कॉर्पोरेशन की लकड़ी ले जा रहे थे, तो रहता है कि यहीं रुकना पड़ेगा चेक पोस्ट जी जी के पीछे। किसी कारणवश इनका जो टायर है फट गया था ना, तो उस करके लेट हो गए थे। हाँ जी हाँ जी। फिर हमारे को चेक पोस्ट के पीछे जी 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 ये जी कायदा कानून है। ये तो दिखती सी बात है जी। अब ऐसा है कि थोड़ा रूल। हम यहाँ से जी सुबह निकलेंगे हाँ जी आराम से। बिल्कुल। और ये तो चलो आपको तो ऐसे जो सेम जैसे आज आपको किसी कारणवश यहाँ रहना पड़ गया, मतलब ऐसे सीन आपको मतलब हमने बहुत देखे ऐसे सीन। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे सीन होते रहते हैं। गाड़ी का काम है, गाड़ी का क्या पता क्या कहाँ क्या फॉल्ट पड़ता क्या नहीं। कई चीजें होती रहती है बाद में। कहीं रुकना पड़ता है। जी 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 ऐसे इमरजेंसी कई बार पड़ती रहती है, मतलब है ना। मेरे को तो ज्यादा पड़ी नहीं इमरजेंसी, एक बार पड़ी थी मेरे को। मैं ईट लेके आया था इसी रोड में। हाँ जी हाँ जी। जो आवड़ा था, आवड़ कोली साइड जो है मेरा, एक बार ईट के साथ झूला टूट गया। अच्छा झूला टूट गया। गाड़ी टेढ़ी होगी। हाँ बरसात में या ऐसे ठंड के? बरसात में। अच्छा बरसात में। गर्मी के दिन थे। हाँ हाँ तो मैंने बोला यार खाका में गाड़ी टेढ़ी होगी। जी जी। तो मैंने गाड़ी साइड में लगा दी वहाँ। और मैंने देखा हो, मैं कहा तो समस्या होगी। इसके बिना तो होगा नहीं कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वहां से पीछे गया, मैं कहा टूटा तो टूटा कहाँ गिरा। फिर मेरे को कम से कम 100 मीटर पीछे मिला अपना लोहे का। अच्छा अच्छा फिर पीछे गया आप? पीछे गया मैं, गाड़ी लगाई आगे, फिर गया पैदल गया आप? पैदल गया। और वहाँ से उठा के लाया था गाड़ी में। फिर दूसरे दिन मैंने फोन किया थोड़ा फिर नया चौक किया फोन। वहाँ से मेरे दोस्त की गाड़ी आ रही थी, उसने वो पुर्जा मंगाया। अच्छा। फिर थोड़ा से फोन मैंने मंगाए, फोन में जीप में आए, फिर लगाया वो। बिल्कुल बिल्कुल। और हम 3-4 गाड़ी वाले हो गए, फटाफट हमने कर दिया काम। जी जी जी। और उसके बाद तो मतलब कई बार पड़ती रहती है। चलो ड्राइवर जो ऐसी लाइन में समस्या पड़ती है। लाइन में इस लाइन में चलो ऐसा है कि अपना ड्राइवर घिसा पीटा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये तो है। अब आम बंदे का काम नहीं है इस तरह के। जो दिक्कतें आती वो तो ड्राइवर भी एक सॉल्व कर सकता है। पर ये जो लग रहा है ना मतलब नींद होती फिर वही वो तो ये नहीं होगी, तो फिर वही रुकना पड़ेगा। हाँ मतलब हर कंडीशन को संभालने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मेरे साथ हुआ, चलो जी जी घंटा लेट हो गया।
हाँ चलो, ये तो आपका ये नहीं टायर फटा, वैसे तो आपने तो आपने तो चलो स्टपनी लगाई, हमारे पास स्टपनी होती है, उसको लगाया। फिर चलो मैंने एक बार फोन किया, एक बार से मेरे पीछे 3 बंदे आए कार लेके, अच्छा और फिर हम 4 हो गए। हम्म 4 ने मैंने फटाफट किया, अगर मैं अकेला होता तो मेरे को घंटा और लगना था मारा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक बात सबसे बढ़िया लगी, आपने देखो का जो रूल है उनकी आप पालना कर रहे हैं, इस तरह से रुक के हम तो देखो बढ़िया। हमेशा पालना ये करते लगी हैं। देखो हम हमारी चेक पोस्ट है यहाँ आने पर। वाले जो ड्राइवर पीढ़ी, हम उनको भी यही सुझाव देते हैं कि रोड पे गाड़ी बड़े अच्छे से चलानी, सेफ्टी से चलानी, और जी 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 ठीक है, जो सरकार के नियम है, कायदे हैं, कानून बने, उसके तहत चल रहे। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर हम चाहते तो हम यहाँ से भी जा निकल सकते थे, है ना, जा किसी सकते थे। कई चीजें कर चलो, सकते थे आप, पर कानून है आपकी ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आपने इस टाइम तो हमारे पास आप हिसाब से आए। चलना चाहिए। बिल्कुल, जितने भी आपने जो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट थे वो आपने दिखाए, तो जिससे हमने आपको गाइड किया कि इस तरह से आपको सुबह निकलना पड़ेगा, तो आपने इस बात को माना, खाना खुना खाया, अब यहीं रेस्ट करे। तो दोस्तों एक आप लोगों के लिए भी बहुत, जो ड्राइवर लाइन में हमारे रहते हैं जितने भी बंदे, उनको एक मैं बोलता हूँ अंकल जी से सीख लेनी चाहिए कि सभी जो ऐसे सरकारी जो हमारे रहते हैं नियम कानून, तो उनकी पालना करें इस तरह से, मतलब सेफ। आने वाले जो हमारे जो ड्राइवर हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये चाहता हूँ कि मतलब कानून का पालन करे, वो ड्राइवरी अच्छी करे, सेफ ड्राइवर। सेफ ड्राइविंग करे, और अपना बढ़िया जो सरकार ने कानून बनाया, अब तो सरकार ने और भी सख्त कानून बना दिए। जी जी जी, चलान वगैरह देखो कितने अब महंगे हो जैसे गए ना। देखो, अब किसी की कार है, जी वो बाप की कार है, अगर बेटा उसमें 18 साल से नीचे गई पाया जाता है गाड़ी चलाते हुए, पुलिस वाले पकड़ते हैं, तो उनको 25,000 का फाइन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तो बाप को पड़ेगा। कानून तो अब देखो बहुत जैसे सख्त हो आप गए। रेड लाइट जंप करते, एक बार जंप किया हमने, 2 बार जंप किए, 3 बार जंप किए, उसमें अब जो है उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। रद्द हो सकता है, हाँ हाँ ये भी है। ऐसे ऐसे कानून बनाए। अब शराब पी के गाड़ी नहीं चलाई, उसमें भी 5,000 से 10,000 का फाइन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें लाइसेंस डिसमिस हो सकता है। हाँ ये तो कानून तो ऐसे ऐसे बने। ऐसे कानून सरकार ने बनाया, 26 के बाद तो लागू हो गए वो सारे। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो दोस्तों ये है हमारी बख्सियार चेक पोस्ट, आप देख सकते हैं। तो हमने सोचा थोड़ी देर गप्पे शप्पे मारे अपने अंकल जी के साथ, तो हम आ गए इनके। मेरे फादर भी इसी में फॉरेस्ट में रहे। अच्छा, फॉरेस्ट में रहे आपके? आर रिटायर हुए वो 97 में। अच्छा, उनका 1997 नाम था में। श्री उत्तम सिंह जी। उत्तम सिंह जी, अच्छा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आरओ रिटायर्ड रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया जी बढ़िया। ऐसा तब हमने उनसे सीखा कि ऐसा सब बोलते थे, ऐसा भी 2 नंबर का काम नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना। मैं तो ऐसे काम था 2 नंबर के काम से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चलो ये बहुत। अगर चाहते हम तो मेरे फादर के पास तो चेक पोस्ट चेल चौक भी रही। हाँ जी हाँ जी हाँ हम जी। चाहते तो हम तो चलो ये तो आपका यहीं लग जाता है काम पता, कर हाँ सकते। हाँ आपके स्वाब से पर पता मैं लग तब जाता भी है। काम था हूँ। मेरे बाप ने बोला कि नहीं, 2 नंबर का नहीं, 1 रोटी खानी, बिल्कुल जी 1 बिल्कुल। नंबर का काम करना है। हाँ ये तो देखो आपका हमें यही लगा पता, जैसे ही आप अंदर आए आपने डॉक्यूमेंट आपने हमारे को ही बोल दिया कि मैं सुबह चले जाऊंगा। आप अगर कोई होता है वो बोलता है कि नहीं हमारे को छोड़ दो, ऐसा है वैसा हम है। सिखाते भी है नए बंदे को, जैसे आप जैसे बेटे लगे जी तो बताते हैं भाई, ए लिखो, आप ऐसा लिखो, ये देखो, बिल्कुल ये बिल्कुल। चलान कई है, बार नहीं होता ना ये पता। तो हाँ बोल जी हाँ रहे जी हैं। आप नए लगे, नए को पता नहीं होता अभी, जी है जी ना? जी जी तो हम घिसे पीटे, हमारा इसी के साथ संबंध रहा। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमने बहुत लकड़ी ढोई, हम्म बहुत जड़ी बूटी ढोई, जी बड़े काम किए हमने। बाहर गए, अंदर गए, हमारे को सारा टैक्स से लेकर के जितनी फॉरेस्ट की चेक पोस्ट है, हमारे को पता है यहाँ क्या होता है, कैसा होता है, क्या लिखना क्या नहीं लिखना। बिल्कुल जी बिल्कुल। मतलब थोड़े पढ़े लिखे भी हम। जी 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 चलो। 87 में मैंने 90 में यहाँ से मैं +2 किया बक्सार से। अच्छा, यहाँ बक्सार से ही किया बक्सार आपने? से किया। अच्छा अच्छा, इस बक्सार स्कूल का उद्घाटन भी हमने किया है। मतलब आपकी ये में हुआ हमारे है। टाइम फर्स्ट टाइम एक की +2 स्कूल हुआ करता था, उस टाइम बक्सार में खुला था हमारे। चलो एक मैं बोल सकता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, उसमें मैं बाकी +2 कहीं थे। करना मैं समझता फिर हूँ कि एक था चैल चौक में, जी गोर में भी था, चैल चौक में था +2 स्कूल को 100 में। बाकी ना जियाड़ी में था, जी। यहाँ हमारे इलाके में कहीं नहीं था, यही एक उसमें तो मैं बोलता हूँ कि जैसे +2 करना भी एक बहुत बड़ी बात थी, बड़ी बात होती है ना। थी। 90 में दशक में देखो आप देखो +2 करना नहीं कर पाते थे ना लोग, है ना। चलो आप उस टाइम हमारा MLA था पंडित शिवलाल जी। शिवलाल जी, 88 में 85 to 90 शिवलाल जी रहे हाँ जी हाँ जी जी उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो बढ़िया है जी, आपने अपना बताया एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का, कैसे कैसे जी आपने अपने +2 यहाँ से किए और अपना। चलो हमें तो आपने अभी भी हम नॉलेज रखते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। हम तो
फोन पे मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कि फोन में ज्यादा बेकार की बातें मत देखें, बिल्कुल जी। नॉलेज की बातें देखें। जी जी इस जी। फोन में भी बड़ा कुछ निकलता है, इंग्लिश सीखनी इससे सीखो, मैथ इसमें निकलता, सब कुछ इसमें हाँ ये तो निकलता है। आज के, हाँ मैंने यूट्यूब। देखा कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बेकार की इसमें बेकार की बातें सुनते हैं। हाँ हाँ हाँ, आजकल देखिए फेसबुक है, मैं इंस्टाग्राम भी है। फोन देखता हूँ, मैं फोन और टीवी देखता हूँ। हम्म, मैंने टीवी में अपने 7-8 चैनल इकट्ठा लगाए हुए समाचार के। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक में मशहूरी आती तो दूसरा चैनल शुरू करता हूँ, जी जी। उसमें मशहूरी आती तो तीसरा करूँगा चैनल। हम्म, मैं बाकी ना और चीजें नहीं देखते नहीं हैं। देखता हूँ। जी मैं जी यही देखता हूँ, समाचार देखता हूँ, बिल्कुल देश जी में बिल्कुल। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जी पर मैं फोन में भी यही बातें देखता हूँ। जी। कोई अच्छी जानकारी होगी, कहाँ हुई, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कहाँ क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, आज क्या किया सरकार ने, बस मैं यही देखता हूँ, ज्यादा मैं फालतू बातें नहीं देखता हूँ। चलो बढ़िया जी। मतलब नॉलेज रखना चाहिए, फोन में इतना नॉलेज है, अगर बिल्कुल बच्चे इसका उपयोग अच्छी तरह से अच्छी करें करेंगे तो। लाइफ में वो आगे बढ़ेंगे। अगर वो जी किसी जी। दूसरी चीज और तरफ चले गए तो बिल्कुल वो भड़क गए। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जो आने वाली पीढ़ी है ना कहीं आपने ये बताया कि फोन में घुस रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि वो पढ़ाई में किस तरह मेरे से। को मतलब ऐसा है कि फोन पे वो पढ़ाई करें, बिल्कुल उसका सदुपयोग करें। हाँ सदुपयोग करे। बिल्कुल। फोन में अच्छी अच्छी चीजें आती है जी और वही चीजें वो देखें, जी जी बाकी बेकार की चीजें वो जी। मत देखें। हाँ जी हाँ जी। बाकी नशे की तरफ भी आजकल देखो हाँ, युवा नशा किस तरह। नहीं करना चाहिए, नशे से तो दूर ही रहना चाहिए दूर आज रहना के। चाहिए। और नशा बड़ा बेकार की चीज है, बिल्कुल बिल्कुल। इससे परिवार भी डूबता है जी जी और जुआ ताश इसमें सारा कुछ बिल्कुल जी। खत्म हो जाता आज है। का युवा देख रहे आप हैं। करोड़ोंपति हो गए, हम्म, वहाँ अगर इस चीज की तरफ गए आपके पास कुछ नहीं कुछ नहीं पड़ेगा। रह गया। बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात की आपने। Yes. तो दोस्तों आज देखिए हम रुके थे, हमारी जो चेक पोस्ट में ड्यूटी थी, तो हमारे को अंकल जी मिले तो बढ़िया से रुके हम। तो अंकल जी की वाणी से हमने बहुत कुछ बातें उनसे यहाँ पर सीखी और उनसे सुनी, और युवा के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ बताया और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्होंने बताया किस तरह से हम जाते हैं आते हैं, कई चीज़ें इनको अपने। मैंने बड़ा स्ट्रगल किया, मैंने एक बिल्कुल गाड़ी डाली, एक गाड़ी से 2 की, जी है ना, जी जी और 2 से 3 हो गई, एक जीप बिल्कुल ली, जी है ना। जी जी। तो मेहनत करनी चाहिए, मेहनत तो जी एक चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे ड्राइवर लाइन हो, चाहे कोई भी एजुकेशन लाइन हो, हो। चाहे कुछ भी हो, बिना मेहनत से तो देखो कुछ नहीं होता। ये तो दिखती सी बात है, ये तो आपने बताया। रखे होते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल। बात करने के लिए रखे होते हैं। अच्छा दो दो। अच्छी चीज देखी तो हमने ऐसे भी रखे होते हैं। बिल्कुल दो दो फोन किया आपने तो बड़ी। मतलब कोई चलो मनोरंजन भी जरूरी है ना, इससे हमारा काम भी होता है। कई बार कई चीजें। हमारे को कई जरूरतें पड़ती, जैसे कहीं से कहीं किसी को पैसा भेजना, कभी कोई फोटो कहीं भेजना, कोई ये भेजना, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जैसे चालान का फोटो भेजना, बिल का फोटो हाँ ये भेजना, तो किसी दिखती का सी बात, कुछ आजकल करना, डिजिटल है ना डिजिटल है। जमाना। हमारे को तो ज्यादा काम पड़ता है इससे। बिल्कुल बिल्कुल ये स्वाभाविक सी बात है, इसकी जरूरत तो बाकी पड़ती ये है। तो हमने बात करी, सिर्फ मैं किसी को फोन करो तो मैं इसी फोन से फोन करता हूँ। दो दो सिमें रखी होनी आपने तो। मेरे पास 2 सिम है, एयरटेल और जियो, इसमें जियो लगी होनी। मेरे पास 3 सिम है, एक जियो की, एक एयरटेल की, एक BSNL की है। हाँ पर ये फोन मेरा ऐसा है कि मतलब इससे बात करता हूँ मैं सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो बढ़िया जी अंकल जी, बहुत कुछ आपने बताया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आपके साथ बैठ के। वैसे तो मैं वहाँ बैठा होना था, तो आपने बुलाया तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आपकी सीट में बैठा हूँ मैं इस टाइम, देखो बढ़िया फीलिंग आ रही है एक ड्राइवर वाली यहाँ पे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अंकल जी की वाणी द्वारा जितने भी शब्द इनके द्वारा बताए गए, जितनी भी बातें इन्होंने आपको सुनाई, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। तो ये था दोस्तों हमारा आज का एक छोटा सा ब्लॉग, जिसमें हमने आप सबको बताया किस तरह से अंकल जी ने बहुत कुछ हमको यहाँ पे बताया और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इन्होंने बताई। तो दोस्तों ये था ब्लॉग, तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।